का पार्ट 1 कंटिन्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले एक्सप्लोर करते हैं कि पोर्ट्स क्या हैं हमारे पास, पोर्ट्स होती कौन सी हैं, क्या है ये। तो सबसे पहले एक बात बताऊं कि पोर्ट्स एक वर्चुअल पॉइंट है जहाँ पर पोर्ट्स एक वर्चुअल पॉइंट है वेयर नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट्स एंड एंड, जहाँ पर इंटरनेट का वो कनेक्शन स्टार्ट होता है या ख़त्म होता है। पोर्ट्स सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और मैनेज करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपकी विंडो 10, 11, 12 वगैरह। एक विंडो ने दूसरी विंडो के साथ कैसे कनेक्ट होना है, या आपने ज़ेपिया के अंदर ज़ेपिया के थ्रू किसी को किस तरह मूवीज़ वगैरह सेंड करनी है ना, वैसे सबको पता है माशाल्लाह इसके बारे में। चलो कुछ ना कुछ तो पता है। तीसरा किस तरह एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, तो वहाँ पर पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं। ईच पोर्ट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रोसेस एंड सर्विस। हर जो पोर्ट है, कोई भी एक पोर्ट है, उसका एक ख़ास नंबर भी होगा और वो कुछ ख़ास सर्विस जो है चलाएगी, अपने पास ख़ास सर्विस चलाएगी। पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस विद ईच अदर असाइन अ नंबर। अब इन्हें जो है एक नंबर असाइन किया जाता है, पोर्ट्स को जो है एक नंबर असाइन किया जाता है और ये इस्तेमाल होती हैं कनेक्ट करवाने के लिए डिवाइसेस को। यहाँ तक आपको उम्मीद है सबको समझ आ रहा है। डिवाइसेस को कनेक्ट करवाने के लिए इन्हें एक नंबर भी असाइन किया जाता है पोर्ट्स को, और इतना जो है कोई भी नहीं अच्छा तरीके से समझाता जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। गौर से समझो एक बार। पोर्ट्स वैसे 2 किस्म की होती हैं। वैसे जब भी मैं आपको पोर्ट्स, उससे पहले ये याद करना है आप लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं 65535। इसे याद करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, ये याद कर लो। फिर उसके बाद पोर्ट्स की जो है टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स की जो है पोर्ट्स होती हैं। एक होती हैं फिज़िकल पोर्ट्स और एक होती हैं नेटवर्क पोर्ट्स। जो फिज़िकल पोर्ट्स होती हैं, जब भी आपके सामने पोर्ट का वर्ड इस्तेमाल हो, जब भी मैं आपके सामने ये वर्ड इस्तेमाल करूँ पोर्ट्स, तो आपने समझ जाना है रास्ता। ठीक है, आपने फ़ौरन समझ जाना है हाँ मैंने रास्ते की बात की है, रास्ता। फिज़िकल पोर्ट्स एंड नेटवर्किंग पोर्ट्स, है ना, कितना आसान, याद भी हो गया आप लोगों को। जो फिज़िकल पोर्ट्स होती हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पावर कनेक्टर की पोर्ट है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर आप मेन वायर लगाते हो जिससे पावर केबल यहाँ पर लगती है। फिर यहाँ पे स्विच होता है, बटन, यहाँ पे कूलर फ़ैन, यहाँ पे USB की पोर्ट्स होती हैं आपकी, यहाँ पे आप कीबोर्ड माउस वगैरह घुसाते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करते हो, ये USB की पोर्ट्स होती हैं यहाँ पर, ये कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है, इन्हें पैरेलल पोर्ट्स कहा जाता है। कुछ यहाँ पर होती हैं पोर्ट्स। फिर कुछ ऑडियो के लिए आपको जो है जैक्स वगैरह इसके अंदर दिए जाते हैं। एथरनेट पोर्ट, एथरनेट का मतलब क्या है कि वो जो आपको मतलब यहाँ पर वो वायर आती है एथरनेट की, मतलब जो डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट होती है। अब राउटर इसे बोला जाता है, आपको मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया था, इसे राउटर बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक डिवाइस है PTCL की कोई भी, जहाँ पर आपने टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसे जो है राउटर बोला जाता है, जो आपको सिग्नल दे रहा है। ये इसके बैकग्राउंड में लगती है और ये डायरेक्ट लगती है PC के साथ। ये पोर्ट वायर लगती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, आप सबको पता होगा, घर में तो आप सबके है। फिर इसके अलावा अडॉप्टर वगैरह यूज़ कर लो तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पोर्ट्स होती हैं। मतलब पोर्ट्स क्या है, किसी भी कंप्यूटर का फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट हो सकता है। अब मानकर चलो यहाँ पर एक कीबोर्ड अगर आपने अटैच करना है, कीबोर्ड के साथ है वायर आएगी यहाँ पर इस पोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसे USB पोर्ट कहा जाता है। तो पोर्ट्स होती हैं 2 कंप्यूटर्स को आपस में बाहम मिलाने के लिए, ठीक है। और नेटवर्किंग पोर्ट्स भी होती हैं, जो आपने पढ़ी हैं, वो होती हैं टोटल 65535। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं जिसकी बदौलत हैक किया जाता है। समझ रहे हो, अब आपको समझ आ रही है कुछ। तो ये वही रास्ता है जहाँ से एक कंप्यूटर हैक होता है। चलें, अब एक सिनेरियो लिया जा रहा है, ठीक है, एक बिल्कुल ही खुलकर मैं आपसे एक बार रिफ़्रेश भी आपको हो जाएगा एंड क्लियर भी हो जाएगा। मानकर चलो कि आपका ये लैपटॉप है और आपके लैपटॉप का IP एड्रेस है ये 192.123.234.12 और आपको लगी है भूख और आपने कहा है कि चलें मैंने लंच वगैरह करना है, डिनर करना है, तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। आप चले जाते हो फूड पांडा की वेबसाइट पे, आपके जहन में पहले तो घंटी बजती है, हाँ और इंटरनेट भूख लग रही है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं।
आप सबसे पहले बल्कि सॉफ्टवेयर ऑन करते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर आप जाके लिखते हो फूड पांडा, करते अपने ठीक है लैपटॉप की वजह से हो और लिखते कीबोर्ड के ऊपर हो। अच्छा, जैसे ही आप लिखते हो तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आईएसपी के पास जाती है। अब आप सबको पता है आईएसपी कौन है, ठीक है। आईएसपी क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को आगे इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देता है और वो ढूंढता है कि ये फूड पांडा कहाँ पर है। ये पोर्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि पोर्ट्स क्या हैं और कैसे काम कर रही हैं। और इंटरनेट पे आगे इंटरनेट पे जो है आईएसपी ने फॉरवर्ड कर दी कि पोर्ट्स वगैरह ढूंढो कहाँ पर है। तो पता चलता है कि वो एक जगह पर खुद के अंदर जो है वेब सर्वर है और उस वेब सर्वर के अंदर जो है वो फूड पांडा एक वेबसाइट है, पता चल जाता है। अब हुआ गया है कि आपके पैकेट्स आईएसपी के थ्रू गए। अब यहाँ पे कोई भी वीपीएन वगैरह प्रॉक्सी वगैरह का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब इंटरनेट को पता चला कि हाँ एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर के ऊपर जो है फूड पांडा वेबसाइट जो है एक रजिस्टर है, उसे पता चल गया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दो, अच्छा यहाँ पर एक फायरवॉल मैं बात करता हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं है अभी। तो आपको पता चला और आपके सामने नताइज वापस गए और आपके कंप्यूटर के ऊपर फूड पांडा की वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन यहाँ पर पोर्ट्स ने क्या काम किया, पोर्ट्स वर्क हुई हैं, मतलब कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर और उस वेबसाइट के ऊपर जो होस्ट हो रही है वेबसाइट, जो वहाँ पर भी लाइव कंप्यूटर एक ऑन है, उसके दरमियान और आपके दरमियान जो कनेक्शन बना है वो बना कैसे है, वो इस पोर्ट की वजह से बना है। HTTPS ये एक सर्विस का नाम है। HTTPS क्या है, ये एक सर्विस है, ठीक है। ये सर्विस चल किस पे रही है, या क्या ये पोर्ट 8080 पर चल रही है, हालांकि इस पर तो नहीं चलती, ये पोर्ट नंबर 443 पर चलती है। पोर्ट क्या है, पोर्ट वो रास्ता है। अब मानकर चलो आप फूड पांडा की वेबसाइट पे जा रहे हो तो यहाँ पर पोर्ट जो रास्ता इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होगा 443 का, समझ आ रही है। इस तरह से नेटवर्किंग चल रही है। अब यहाँ पर गए इसे पता चला कि वेब सर्वर है, वेब सर्वर के आगे जाके इसे पता चला हाँ फूड पांडा यहाँ पर मौजूद है। अब फूड पांडा ने रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट कैसे दिया, HTTP पोर्ट की वजह से। लेकिन आप सब तो यही कहेंगे भाईजान हमें तो यही पता है कि सिर्फ वेबसाइट पर जाना है तो बैकग्राउंड में HTTPS ही आ रहा होता है। आप सबको तो यही पता है ना, लेकिन रियलिटी भी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अंदर हो जाता है लेकिन आपको नहीं पता होता। तो वो सारा क्लियर करेंगे। इसी पोर्ट्स की वजह से कनेक्शन बनता है, मतलब आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट फूड पांडा की वेबसाइट के दरमियान जो कनेक्शन बनता है, यहाँ पे वो सर्विस इस्तेमाल होती है HTTPS, ठीक है। ये वैसे सिक्योर सर्विस है और ये पोर्ट नंबर चलती है 443 पर। ये वो रास्ता है, मतलब यहाँ पर ये जो रास्ता है इसका नाम है 443, ठीक है। ये जो रास्ता है, यहाँ से अभी रास्ते से वेब सर्वर के पास गई रिक्वेस्ट, वेब सर्वर ने कहा अच्छा फूड पांडा की वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पर जो है अब कुछ केसेस के अंदर होता क्या है कि कई केसेस के अंदर वेबसाइट ओपन नहीं होती हमारे पास। एक ये चीज़ भी आपको क्लियर करूँ, हमारे पास जो है वो वेबसाइट नहीं हो रही होती। अगर बात करूँ दूसरी वेबसाइट्स के बारे में, मतलब जो वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर उन वेबसाइट्स की, तो वो ऑन नहीं हो रही होती यहाँ पर। वो इस वजह से ऑन नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में बैन किया होता है। बैन किया होता है आपकी IP एड्रेस को, कि जैसे ही कोई भी पाकिस्तानी IP एड्रेस इस जगह पर आए तो यहाँ पर होती है एक दीवार। वो दीवार के बारे में बताने लगा, वो फायरवॉल दीवार उसे कहा जाता है। वो क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है, वहीं पर घेर देता है, मतलब आप इस वेबसाइट तक पहुँच ही नहीं सकते, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सेस नहीं करवाता इंटरनेट पे, मतलब कुछ ऐसी आप देखना चाहते हो, आपको आप जाते कहीं और हो, आपको मिल कुछ और जाता है, वो कुछ ऐसा सा ही हो जाता है फिर आप लोगों के साथ, ठीक है। वो बैकग्राउंड में होता क्या है कि वो वेबसाइट कहीं केसेस के अंदर बैन होती है, मतलब कि वो इजाज़त ही नहीं होती कि आप उसे एक्सेस करो। गवर्नमेंट ने लॉ वगैरह लगाए देते हैं। तो पोर्ट 80 होती है HTTP की, मतलब HTTPS नहीं होता, जस्ट HTTP होता है उसके पीछे। तो ऐसा ऐसा इन पोर्ट्स के ऊपर भी हम देखेंगे। फ़िलहाल अभी जो है इतना ज़ोर ना डालें अभी, क्योंकि अब आपने अच्छा अब ये सारा जितना भी प्रोपोगंडा वगैरह यहाँ पर हुआ है, जितना भी इसके पीछे सिनेरियो वगैरह भी हमने देखा कि कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट आई, कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल हुए, टोटल नंबर ऑफ़ जो पोर्ट्स होती हैं आपको मैंने बताया ये हैं, ठीक है। अब एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कई कई रास्तों से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एक वक्त में एक जगह पर। मतलब अगर आप एक वेबसाइट पे जा रहे हो ना, तो आपका कंप्यूटर अगर कनेक्शन बनाएगा एक वक्त में एक ही जगह पर बनाएगा। मतलब आपके पास जो IP एड्रेस है आपके कंप्यूटर की, अगर ये ही IP एड्रेस
उसी वेबसाइट के किसी और सब डोमेन के बारे में आपको बताना पड़ना है। खैर छोड़ें, इसे छोड़ देते हैं। फिलहाल ये भी जो है इनफ है। फिलहाल अभी आप समझ लें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एरो, ये वो पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स कौन सी है? ये पोर्ट्स है 443। ये पोर्ट नंबर 443 पर आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है। ये वो रास्ता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई है, इंटरनेट ने ढूंढा है, वेब सर्वर पे गई, वेब सर्वर ने रिजल्ट दिए एंड अगेन आपको वापस ला के दे दिए। इसे सब डोमेन बोला जाता है, www। अब www के अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को तो बस www ही पता है। इस वजह से मैं बहस नहीं करना चाह रहा, वरना आप लोगों का माइंड सेट जो बन रहा है ना, वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना कुछ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल के बारे में माशाल्लाह सबको पता है। प्रोटोकॉल्स क्या हैं, दोबारा रिफ्रेश करवाते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स कि किस तरह जो है एक आईपी एड्रेस ने जाना है, किस तरह वेबसाइट पे से ढूंढना है, कैसे वेब सर्वर से कनेक्शन बनाना है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह आपके कंप्यूटर ने कहना है कि हाँ भाई आजा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, किस तरह उस वेबसाइट ने जवाब देना है कि अच्छा ठीक है, तू पाकिस्तान से है, तो मेरे काम कर, तू मुझे जो है एक्सेस कर सकता है। तो ये सारे जो है ना प्रोटोकॉल्स के अंदर आते हैं। सेट ऑफ रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर वो सारा क्लियर होता है कि वो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स क्या हैं। तो इसे अगर पढ़ना है पोर्ट्स को अगर हमने पढ़ना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा OSI मॉडल को, जो आप बचपन में पढ़ के आए हो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, TCP/IP मॉडल एंड UDP ट्रांसफ़र IP। ठीक है, IP ट्रांसफ़र के किस तरह डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये समझेंगे तो हमें पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं समझ आएगा। और इसी की बदौलत ही आप लोगों ने आगे हैक करना सीखना है। ठीक है, ये वो रास्ते हैं। अब एक आम सी मिसाल लेते हैं कि ये एक घर है आप लोगों के सामने। अब मैं आपके हाथ वगैरह खोल देता हूँ और आपको कहता हूँ कि भाई ये घर है, यहाँ से आपने इस घर के अंदर इंटर होना है। अब इंटर ही होना है ना घर के अंदर। कुछ आप में से पहलवान होंगे, वो तो कहेंगे भाई मैं तो ये दरवाज़ा ही तोड़ दूंगा। मेरे लिए कितनी मुश्किल बात है ना। एक्चुअल में कंप्यूटर की फील्ड में दरवाजे नहीं होते, दरवाजे ठीक है, कहीं कंप्यूटर की फील्ड में आपको कई सारे दरवाजे नहीं होते। यहाँ पे फायर वॉल होती है, वो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ अभी। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी अब ये जानो, अब एक घर है, घर के अंदर आपने घुसना है किसी तरह से। आप कैसे घुस सकते हो? घुसने पे हो, खिड़की से भी घुस सकते हो, इस खिड़की से भी घुस सकते हो, यहाँ 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 से भी, 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 या पिछला कोई दरवाज़ा है बैक डोर, वहाँ से घुस सकते हो, या इस चिन्नी के अंदर से भी घुस सकते हो। है ना कितनी मज़ेदार सी चीज़। घर के अंदर घुसना है, इतने ज़्यादा दरवाजे हैं, सोचो कौन सा रास्ता लेना है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, हर दरवाजे के पास जो है ना एक ट्रैप है, एक कांटा बिछा हुआ है। मतलब जैसे ही चूहा फंसता है जाल के अंदर तो उसकी गर्दन फंस जाती है। तो इसी तरह से कुछ हिसाब होता है। ठीक है, तो ये रियलिटी में है। उस घर के अंदर आप घुस नहीं सकते। घर क्या है? ये एक कंप्यूटर है, ये एक छोटा सा डब्बा है, ये एक लैपटॉप है। ये मान लो ये एक लैपटॉप है, ये एक कंप्यूटर है जिसके अंदर आप एक्सेस लेना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बगैर हाथ लगाए हैक करने की। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। आप घुसने पे हो तो आप घुस सकते हो ना, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन घुसोगे कैसे? तो उस चीज़ों को ऊपर यहाँ पर जो है कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ स्किल्स होंगी हमारी, जो ऐसा आप खुद को डेवलप करोगे और मुझे उम्मीद है कर लोगे एक्सेस। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर खिड़की वगैरह तो तोड़ी नहीं जा सकती। घर के अंदर घुसना है तो सिर्फ ये दो ही रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओपन पोर्ट्स इन्हें बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी हैं ये सारे क्लोज पोर्ट्स हैं, मतलब यहाँ पे आप एक्सेस नहीं ले सकते। और एक कंप्यूटर के अंदर कितनी ज़्यादा पोर्ट्स चल रही होती हैं आपको पता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, ये वही सर्विसेज हैं। अब एक सॉफ्टवेयर ने चलना है, एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर ने चलना है, तो उसे जो है इसकी भी ज़रूरत है, इस मेन डोर की भी ज़रूरत है, उसके अलावा उसे साथ वाले खिड़की की भी ज़रूरत है, साथ वाली एक और सर्विस की ज़रूरत है। सर्विस है एक्चुअल में, खिड़की वगैरह सर्विसेज हैं। उसे खिड़कियों वगैरह की ज़रूरत है, उसे सर्विसेज वगैरह की ज़रूरत है। वो एक सॉफ्टवेयर 4-4, 5-5 दरवाजे खोल देते हैं। अब इन दरवाज़ों में से कोई एक ऐसा दरवाज़ा तो होगा, ठीक है, इन सब दरवाज़ों में से कोई एक ऐसा दरवाज़ा होगा जो हमें इंटर करवा देगा उस घर के अंदर। और वो कंप्यूटर हमें कहेगा कि हाँ भाई मैं हैक होना चाहता हूँ, ये जो डब्बा है, ये कंप्यूटर है, ये कहेगा कि हाँ भाई मैं हैक होना चाहता हूँ, आप मुझे आके हैक कर लो। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है आपको पोर्ट्स वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने कोशिश वैसे बड़ी की है यार। आगे आप लोगों का पता नहीं माइंड कैसा है। ओके आगे चलते हैं यार। अब फायरवॉल को मैं डिस्कस करता हूँ। मतलब अब एक घर है, घर के अंदर खिड़की है, इस खिड़की के अंदर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे हुआ गया, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बैठा है। फायरवॉल कहते किसे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। मानकर चलो ये इतना बड़ा एक घर है, घर के अंदर मैंने यहाँ पर पहुँचना है, मेरी मंजिल यहाँ पर है और मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैंने इस घर के अंदर घुसना है। मैं क्या क्या प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर सकता हूँ? कोई बैक डोर से भी आ सकता हूँ ना यहाँ पर मैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतनी फैसिलिटी ही नहीं है कि मैं डायरेक्ट उस घर के उस पार तक चला जाऊँ। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे जिन्हें देखेंगे, स्कैन करेंगे नेटवर्क को, तो चेक करेंगे कि अच्छा ये एक दरवाज़ा खुला है, यहाँ से निकल चलते हैं। ले आगे जाके तो दरवाज़ा बंद है, या दरवाज़ा कहीं किसी के अंदर हमारे लिए डेफिनेटली बंद भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आके हम फंस जाते हैं, यहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन पता चल जाता है कि हाँ जहाँ तक हम घुस जाते हैं ना सिस्टम के अंदर, वहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कंप्यूटर कौन सा है, कंप्यूटर का मॉडल कौन सा है, अंदर क्या क्या चल रहा है वगैरह वगैरह स्कैनिंग के अंदर। फिर पता चलता है कि पोर्ट्स के अंदर, अच्छा फिर एक और दरवाज़े में पता चलता है अच्छा यहाँ पर कई केसेस के अंदर हम पार कर लेते हैं उस दरवाजे को एंड आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ ये एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ से भी निकल सकते हैं, ठीक है। एक और हमें पता चलता है कि ओ ये भी एक वल्नरेबल, ये क्या है, एक वल्नरेबल लूप होल है, यहाँ से हम घर के अंदर जा सकते हैं। एक और हमें एड्रेस वगैरह पता चलता है, ओ अच्छा यहाँ से निकल रहे हैं, निकलते 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 यहाँ से भी निकल सकते हैं, ले फिर यहाँ से भी निकल सकते हैं। ये कौन सी की बात हुई, निकल ही गए घर के अंदर से निकलना। तो ये जो हैं ये वल्नरेबल पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये वल्नरेबल पोर्ट्स हैं, इनकी हिफाजत करने के लिए एक फायरवॉल होती है। फायरवॉल आग की दीवार कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये करती क्या है कि कोई भी अगर बाहर से किसी दूसरी दुनिया से या ठीक है आपके कंप्यूटर से मेरे कंप्यूटर पे अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो फायरवॉल क्या करेगी, उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। फायरवॉल वैसे बड़ा इंटेलिजेंट जो है ये रोबोट होता है। ये इसे पता चल जाता है हाँ भाई ये जो है कोई बंदा गलत काम कर रहा है हमारे साथ या करने की कोशिश कर रहा है, जिसे आप अगर रैप वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तो फायरवॉल मदद करता है उसे सिक्योर करने के लिए। मतलब अब ये जो रास्ता खुला है, फॉर एग्जांपल ये जो रास्ता खुला है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसे दीवार खड़ी कर देगा, मतलब यहाँ से भी बंद हो जाएगा रास्ता हमारे लिए। तो ये फायरवॉल होता है यहाँ पर जो रास्ते को ब्लॉक कर देता है। हमारी रिक्वेस्ट दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचती तो है लेकिन वो पहुँच नहीं पाती, वो यहीं से ड्रॉप हो जाती है क्योंकि ये फायरवॉल रोक लेती है। फायरवॉल वो रोबोट, उसे पता चलता है कि एक कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर के कई सॉफ्टवेयर के अंदर जो सर्विसेज चल रही हैं, इतनी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर की सर्विसेज चल रही हैं, मानकर चलो इतनी ज़्यादा चल रही हैं, ये जो फायरवॉल है ये डिटेक्ट करता है कि एक ही कंप्यूटर की आईपी एड्रेस इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे मांग रही है। वो इससे भी बात करना चाह रही है, वो इससे भी बात करना चाह रही है, वो इससे भी बात करना चाह रही है। मतलब एक कंप्यूटर की आईपी इतनी ज़्यादा जो सर्विसेज चल रही हैं उनसे क्यों बात करना चाह रही है। तो यहाँ पर ये जो रोबोट होता है ये समझदार होता है, ये समझ जाता है, उसने ये इसे पता चल जाता है कि ये कोई गलत काम हो रहा है। वो करता क्या है, इससे ही ड्रॉप कर देता है और इस कंप्यूटर की हिफाजत कर लेता है इस तरह से। तो ये था सारा पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मूव ऑन होंगे। अच्छा यहाँ पे भी बता दिया कि फायरवॉल क्या है। क्लोज फिल्टर के केस के अंदर आपको रिजल्ट आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो बिफोर गोइंग टू नो द पोर्ट एंड सर्विसेज। ओके तो ये बहुत है यार आप लोगों के लिए। एक घंटे तक की जो है क्लासेस वगैरह हो गई हैं, ठीक है। ओके यहाँ से इसे भी रिमूव करते हैं। तो कोई चीज़ रह तो नहीं गया। अच्छा नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम मूव ऑन होंगे कि OSI मॉडल क्या है, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में तो पढ़ा है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, इज़ अ स्टेप ऑफ लेयर्स है, 7 लेयर्स होती हैं। तो वैसा नहीं, कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके पढ़ेंगे यार, ठीक है। इसे पढ़ना ज़रूरी है। ये जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा डेटा एक सॉफ्टवेयर से कितनी ज़्यादा स्टेप्स ऊपर निकलता है, कितनी ज़्यादा लेयर्स पे से गुजर के आगे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। पोर्ट्स को वैसे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो ही गई हैं क्योंकि मेन पॉइंट मेरे मुंह से खुद ही निकल गई है बात। लेकिन इन्हें समझना ज़रूरी है कि डेटा TCP कैसे वर्क कर रहा है या UDP कैसे वर्क कर रहा है, OSI कैसे वर्क कर रहा है। एंड इसी की बदौलत आगे हम स्कैनिंग वगैरह
कंप्लीट अपनी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, आज के लिए